हाय एवरीवन, माई सेल्फ विशाल कुमार। आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस बहुत लग चुकी हैं और मैं कॉपी करेक्शन में था, बिजी था। इसके वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। अभी जब से क्लास 12th का रिजल्ट आया है तब से बच्चे और उनके पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब हैं। यूट्यूब पे बहुत तमाम वीडियो ऐसी बनी है कि जब से ओएसएम मार्किंग आई है तब से रिजल्ट बच्चों का खराब हुआ है, इस साल नंबर कम मिले हैं, परसेंटेज डाउन हुआ है, ट्रेडिशन मार्किंग अच्छी थी। तो मैं आपको आज पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा कि एक्चुअल में ओएसएम मार्किंग और ट्रेडिशन मार्किंग में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों बेहतर है और क्यों ट्रेडिशन मार्किंग थी तो ओएसएम मार्किंग लाई गई। क्योंकि मैं भी इनमें इन्वॉल्व था, मैंने कॉपी करेक्शन किया है, तो मैं एक्चुअल में देखा हूं कि कैसे कॉपी करेक्शन हुई है, बच्चों के कहां से नंबर कटे हैं, किस वजह से नंबर कटे हैं। तो सबसे पहले ओएसएम मार्किंग स्कीम को समझते हैं कैसे हुई। तो देखिए, ओएसएम जो मार्किंग थी इसका मतलब क्या था। ओएसएम का मतलब होता है आपका ऑन स्क्रीन मार्किंग। क्या होता है? ऑन स्क्रीन मार्किंग। ठीक है, अब आपको समझाते हैं कैसे ये मार्किंग हुई है। ध्यान सुनिएगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं और मेरे साथ जितने भी पीजीटी टीचर थे उन्होंने इसको चेक किया है। उन्होंने बताया है कि ये एक्चुअल में कैसे चेक हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग मतलब इसमें क्या होता था, सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड क्या करती थी, आपकी कॉपी को क्या करती थी, स्कैन करती थी, स्कैन करती थी। ठीक है, दूसरी बात क्या होता था, स्कैन जो कॉपी थी, स्कैन कॉपी जो सॉफ्ट कॉपी थी, वो एग्जामिनर के क्या होती थी, लैपटॉप या फिर क्या होता था आपके मॉनिटर पर, आप लिख सकते हो मॉनिटर पर वो कॉपी आ जाती थी। ठीक है, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर वो कॉपी आ जाती थी। अब वो कॉपी का फॉर्मेट कैसे था बच्चों, ध्यान सुनिएगा। जैसे एग्जामिनर ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वो पेज ओपन हुआ, ये स्कैन पेज है। ठीक है, डेस्कटॉप पे शो हुआ। अब इस डेस्कटॉप पे जैसे हमने कॉपी ओपन करी तो इस तरीके से हमारा बन के आता है, कॉपी का फ्रंट व्यू होता है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम लिखी जाती है, यहाँ पर आपकी कॉपी खुल के आ जाती है। जैसे पेज फर्स्ट खुल के आया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने सॉल्व किया। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, सोल्यूशन लिखा, यहाँ कुछ लिखा है, स्टेप फर्स्ट लिखा है, स्टेप सेकंड लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, आपने लास्ट आंसर लिखा है। ठीक है, चेक कैसे करते थे, बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे कॉपी खुलती है तो बाय डिफॉल्ट चेक नहीं होता है। हमें क्या मिलता था, हमें एक मार्किंग स्कीम मिलती है। क्या मिलती है? मार्किंग स्कीम मिलती है कि स्टेप फर्स्ट पे क्या है आपका 1 मार्क्स है, स्टेप सेकंड पे हाफ मार्क्स है, फॉर्मूले पे 1 मार्क्स है, सही आंसर पे 1 मार्क्स है। इस तरीके से मार्किंग स्कीम मिलती है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है, चेक किया कि पहला स्टेप सही है तो इनको 1 मार्क्स दे दिया। ठीक, दूसरा स्टेप सही है तो हाफ मार्क्स दे दिया, तीसरा फार्मूला सही है तो 1 मार्क्स दे दिया, कैलकुलेशन सही है तो 1 मार्क्स दे दिया, और सही आंसर है तो हाफ मार्क्स दे दिया। इस तरीके से क्लिक कर दिया। और कंप्यूटर क्या करता था, ऑटोमेटिक इन मार्क्स को ऐड कर देता था। जैसे कितना हो गया, 1 2 3 और ये 4 मार्क्स, ऑटोमेटिक टोटल कर देता था। और यहाँ पर लिखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर इसके कितने मार्क्स हो गए, आपके 4 मार्क्स लिख गए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी टिक करते चले गए, मार्क्स देते गए, कैलकुलेट होता अपने आप ऑटोमेटिक लिख गया। और मार्किंग स्कीम में देखते गए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टेप क्या है, आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे एक कॉपी होती है उसी तरीके से यहाँ पर थी, बिल्कुल सेम कॉपी थी, बस कंप्यूटर से हमें टिक करना था, बस हमें क्लिक करना था। हमने क्लिक कर दिया कि ये सही है, कितने मार्क्स देने हैं, 1.5। इस तरीके से टैब खुल के आता था, यहाँ पर लिखा था 0.5 1 देना है कि 2 देना है कि 2.5 देना है। बस हम लोग इस पे क्लिक किए तो 1 लिख के यहाँ आ गया। इस तरीके से चेकिंग हुई, मार्किंग स्कीम मिलती थी। ठीक है, मार्क्स, ये मार्किंग स्कीम थी आपकी। जैसे आपके ऑफलाइन में मिलता है, मैं ऑफलाइन की बात कर लेता हूं, ध्यान सुनिएगा। जो ऑफलाइन थी, जो ट्रेडिशन मार्किंग स्कीम थी, उसमें क्या कंडीशन थी, जो ट्रेडिशनल मार्किंग जो थी उसको ध्यान सुनिएगा। जो ट्रेडिशनल मार्किंग थी बच्चों, उसमें क्या था, उसमें फिजिकल कॉपी मिलती है। जो फिजिकल कॉपी मिलती है उसको कौन चेक करता है, पहले एग्जामिनर चेक करता है। उसमें क्या मिलता है, आपकी कॉपी ये खुलती है, कॉपी में क्या करता है एग्जामिनर, आपका चेक करता है, इसको टिक किया 1/2 मार्क्स दिया, यहाँ टिक किया 1 मार्क्स दिया, यहाँ टिक किया 1 मार्क्स दिया, ऐसे करते हैं। यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम थी वो थी मैनुअली, हम लोग हाथ से क्या करते, टिक करते गए, मार्क्स लिखते गए, चढ़ाते चले गए। और इसमें क्या हुआ, इसमें बस क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक ऐड होके चला जाता था।
ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मेरिट की और इसकी मेरिट की बात करते हैं, इनमें थोड़ा सा तुलना करते हैं कि क्या था, डिफरेंस क्या है। तो देखो, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या थी बेटा, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें एक्यूरेसी क्या था, एक्यूरेसी। किसकी एक्यूरेसी थी, कैलकुलेशन की। जैसे मान लो मैनुअली हम करते हैं, कहीं ऐड करने में क्वेश्चन का मार्क्स छूट गया, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक ले लेता था। ऑनलाइन में मार्क्स ऑटोमेटिक क्या होते थे, सम होके लिख जाते थे। बात समझ गए। दूसरी बात, इसमें स्पीड थोड़ी क्या थी, फास्ट थी। इसमें स्पीड, कॉपी करेक्शन की स्पीड क्या थी, फास्ट थी। इसमें मैनुअली थी, इसकी वजह से हाथ से लिखना पड़ रहा था, जिससे टाइम टेकन ज्यादा लगता था। इसीलिए टाइम को बचाने के लिए ओएसएम इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें भी इस तरीके से मार्किंग स्कीम मिलती है, जैसे इसमें मिलती है वैसे इसमें भी मिलती है। बात समझ गए। तीसरी बात, इसमें क्या करना है कि क्या सर इसका नुकसान क्या था, नंबर क्यों कटे। देखो मैं एक बात बता दूं, किसी भी बच्चे का नंबर कटा नहीं है। ओएसएम मार्किंग स्कीम में किसी भी बच्चे का नंबर नहीं कटा है। जैसे हार्ड कॉपी होती है, सेम स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी थी। तो उसमें क्या था बच्चों कि जैसे क्वेश्चन लिखा था वैसा ही, जैसा सॉल्यूशन लिखा था वैसा ही हमारे स्क्रीन पे दिखता था, और टिक करते थे, नंबर देते थे। तो मार्क्स नहीं कटे हैं। मार्क्स तो आपको वैसे टीचर 4 नंबर 5 नंबर बढ़ा के दिया है, ये सुन लो, टीचर ने मार्क्स नहीं काटे हैं। अब बात ध्यान सुनना, क्या इसमें डिमेरिट थी, इसमें क्या दिक्कत थी, जो ओएसएम मार्किंग थी इसमें दिक्कत क्या थी। सबसे पहली दिक्कत ये थी बेटा कि जब स्कैन हुआ तो पहली बात तो हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग क्या है, अगर आपने हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लिखी है तो जब स्कैन करते हैं तो वो चीजें प्रॉपर नहीं दिख रही थी। पहली हैंड राइटिंग थी। दूसरी क्या थी इसमें बात, जो हमने ऑब्जर्व किया किसके वजह से बच्चों का नंबर कट रहा था, दूसरा था डायग्राम। जब डायग्राम को स्कैन, अगर आपने डायग्राम को क्या किया, अगर डायग्राम को आपने लाइट पेन से या पेंसिल से बना दिया, तो जब उसको स्कैन करके वो कॉपी आई थी तो डायग्राम अच्छे से विजिबल नहीं था। बात समझो। तो डायग्राम और हैंडराइटिंग की वजह से कहीं कहीं नंबर कट सकता था, कहीं कहीं नंबर कट सकता था, हैंडराइटिंग और डायग्राम की वजह से। बाकी जो तुमने लिखा था उस पे मार्क्स तुम्हें प्रॉपर मिले। ठीक है। और इसमें क्या था, ट्रेडिशन में क्या था, ट्रेडिशनल में जो होता है कॉपी चेकिंग में डायग्राम विजिबल होता है, दिख जाता है। और बेटा आपके मन में ये था सर कि जब ऑफलाइन चेक होती थी, जब ट्रेडिशनल चेकिंग करते थे तो नंबर ज्यादा मिलते थे और ओएसएम मार्किंग में नंबर कम मिलते हैं। मैं एक बात बता दूं तुम्हें कि इन दोनों में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें क्या था, इस वाले में ट्रेडिशन में मान लो तुम फेल हो रहे हो, 2 मार्क्स से फेल हो रहे हो, मान लो तुम्हें 2 नंबर से तुम फेल हो रहे हो। ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे ट्रेडिशनल में, बताएं क्या करते थे फिजिकल में। जैसे तुम्हारा जो एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अगर तुमने उसका सी ऑप्शन लिखा है और उसका आंसर डी है, तो हमने क्या कर दिया, सी को डी बनाया और चेक कर दिया। क्वेश्चन 4 तुमने लिखा है, इसका ए ऑप्शन लिखा है, इसका ऑप्शन क्या है, बी है, तो हमने इसको बी ब्लू पेन से बना दिया और चेक कर दिया। इस वजह से तुम्हारे 2 नंबर बढ़ गए। हमने अपने हाथ से ब्लू पेन से उसको सी और डी ऐसे करके बना दिया, तो तुम्हारे 2 नंबर मिल गए, तुम फेल की जगह क्या हो गए, पास हो गए। बात समझ गए। लेकिन ऐसा ओएसएम में नहीं हुआ है। तुम बताओ, तुम ही सोचो, मैं स्क्रीन पे कैसे 1 2 बनाऊंगा, कैसे सी को डी बनाऊंगा, कैसे बी को ए बनाऊंगा, बना पाऊंगा क्या, नहीं बना पाऊंगा ना। तो बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर इसमें बच्चा 1 2 नंबर से फेल हो रहा था तो हम लोगों ने क्या करते थे, हम लोग एमसीक्यू में चेंज करके पास कर देते थे। लेकिन ओएसएम मार्किंग में क्या हुआ, ओएसएम मार्किंग पे हम सिस्टम पे लैपटॉप पे नहीं कर सकते। इसके वजह से जो बच्चा 2 3 नंबर 4 नंबर से फेल हो रहा है वो फेल हो गया। तो देखो मैंने कॉपी चेक करी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बच्चे ने क्या किया है, कुछ भी लिख दिया है। कुछ भी लिखने से सीबीएसई नंबर नहीं देती। सीबीएसई बोर्ड नंबर देती है कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन कैसा आपका है, दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, करेक्ट तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है। कुछ भी लिखने से देखो नंबर नहीं मिलता है। यूपी बोर्ड की कॉपी नहीं है कि तुम कुछ भी भर दो, पेज भरा होना चाहिए और तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड प्रेजेंटेशन देखती है, डायग्राम तुमने नीट एंड क्लीन बनाया है कि नहीं बनाया है, स्टेप्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तुम्हारा कंटेंट करेक्ट है कि नहीं है, उसी पे नंबर मिलता है। चाहे ओएसएम हो चाहे ट्रेडिशन हो, दोनों के दोनों सिस्टम अलग अलग हैं। दोनों के अलग अलग क्या है, ये ना ही कोई ये मैजिक है ना ही कोई ये सबसे अच्छा है। दोनों के अलग अलग क्या है, बेनिफिट्स हैं। इसी वजह से
इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैं बता दूं, सभी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि यूट्यूब पे ओएसएम की वजह से नंबर कम आए हैं, ट्रेडिशन होती है तो पास हो जाते हैं, बस एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो हम लोग क्या करते थे, एमसीक्यू में उसको अपने पेन से बना के उसको पास करते थे। इस वजह से फेल होने के चांसेस थोड़े कम होते थे। लेकिन ओएसएम में क्या हुआ, स्क्रीन पे हम लोग सी ऑप्शन को डी नहीं बना सकते। इस वजह से अगर बच्चा 4 नंबर 5 नंबर से फेल हो रहा है तो फेल कर दिया गया। और एक बात बता दूं बच्चों, नंबर ओएसएम में कम नहीं मिला है, हम लोगों ने क्या किया, 4 नंबर 5 नंबर बढ़ा के दिया है। बात समझो, ठीक है। बस गलती कहां थी, मिस्टेक कहां थी, ओएसएम की डिमेरिट क्या है बेटा, बस इतना है कि अगर तुमने डायग्राम लाइट बनाया है, राइटिंग तुम्हारी सही नहीं है, तो एग्जामिनर को देखने पे स्क्रीन पे क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए देके जा रहा हूं, क्या ध्यान में रखना है जो अब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हैंड राइटिंग को अच्छी रखनी है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, डायग्राम को थोड़ा डार्क बनाना है। चौथी बात क्या करना है आपको कि पॉइंट वाइज लिखना है। और पांचवी चीज, करेक्ट लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है, जो पूछा जाए वही लिखना है। डेफिनेटली नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटते हैं, नंबर इसमें भी मिलते हैं, नंबर इसमें भी मिलेंगे। नंबर मिलेंगे तो केवल लिखने का नंबर मिलेगा, बात समझिए, कुछ भी लिखने का नंबर नहीं मिलेगा।